जी यहाँ पे रहेंगे। मैं ज्योतिपुरवा करेंगे। ज्योति लाइकर सरस्वती स्कूल से कुछ बच्चे यहाँ पे कार्टून दिखाने के लिए आए हुए हैं। आपके समक्ष छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनका कार्टून देखेंगे और बैंडी का स्वागत करेंगे। थोड़ा स्वागत करेंगे। बैंडी खिलाड़ी है, चैंपियन है, वर्ल्ड की चैंपियन है, नेशनल प्लेयर है और अपना हरियाणा प्रेजेंट करती है आईसीसी के टीम। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्रीमान उमेश भाटिया जी, आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और व्यक्तियों को मैं नमस्कार करता हूँ। उससे पहले आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज मैं सुशांत मिश्रा, सरस्वती पब्लिक स्कूल का अध्यापक, सभी अध्यापकगण, प्रिंसिपल सर और मैम की तरफ से बजरंग दल वालों को धन्यवाद करूंगा कि आज के महत्वपूर्ण प्रोग्राम में उन्होंने हमें सम्मानित करा। उन्होंने ये चीज समझा कि इस संपूर्ण क्षेत्र में सरस्वती पब्लिक स्कूल पहला स्कूल है जिसने हिंदू धर्म को अपनाया। सभी इस चीज के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारा हिंदू धर्म हमें सत्य की राह पे चलना सिखाता है, कभी भी किसी के साथ हिंसा करना नहीं सिखाता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने जान को गंवाया, जैसे कि राणा प्रताप, महाराणा प्रताप सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी इतिहासकारों के लिए जिन्होंने अपने जान को गंवाया हमारे धर्म को बचाने के लिए। एक बार जोरदार सभी ताली बजाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम लगाते हुए कुछ लाइन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां संस्कार है वहां सम्मान है, जहां युवक जागरूक है वहां भारत महान है। जय श्री राम, जय हिंद। आप सरस्वती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर निशांत कुमार गौर जी स्टेज पर आएंगे और अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे भव्य हिंदू सम्मेलन हो रहा है और इस भव्य हिंदू सम्मेलन के अंदर सरस्वती पब्लिक स्कूल को सम्मिलित करना ये हमारा परम सौभाग्य है। जिस तरीके से और हमारे स्कूल ने इस पूरे एरिया के अंदर ये पहला ऐसा स्कूल है जिसने हिंदू धर्म को और सनातन धर्म अपनाया है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी जो ये नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा इसके अंदर हम भागवत गीता और गीता का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में बच्चों की जागृति को और बच्चों को अग्रसर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिंदू संस्कृति को समझें, हिंदू धर्म को समझें। हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, इतनी पुरानी संस्कृति और हमारा जो इतिहास है वो शूरवीरों से भरा हुआ है। तो इस चीज को समझें। परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा करने के लिए कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिस करी है। पहला प्रोग्राम है राम आएंगे। सभी बच्चों का स्टेज पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज गली गली आवाज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके कट मुस्काएंगे और नाचेंगे पति है राज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी गाय सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। बहुत सुंदर। दो बच्चों ने कितना सुंदर डांस किया है। और अब मैं आगे बच्चों का डांस इस गाने पे प्रस्तुत है भारत का बच्चा बच्चा। आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। जोरदार तालियां।
राकेश कुमार गौड़ जी, आप अपना विषय रखें। क्या रखें? लिख के रखें। एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे विषय दिया गया है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन देखा जाए, ये शब्द आते ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा उल्टा भाषा घूमती है, लेकिन नहीं। धर्म परिवर्तन का क्या अर्थ है? धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है कि फोर्सफुली कराया जाए, पैसे देके कराया जाए, लालच बस कराया जाए, नहीं। धर्म परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे संस्कार, हमारे मूल्य और हमारे सिद्धांत, हमारी संस्कृति इतना मजबूत हो, इतना स्ट्रांग हो कि हम अंतरात्मा से उसका अनुग्रह करें। और अगर हम करें तो सामने वाले दूसरे लोग सभी इस चीज के लिए बिल्कुल मुग्ध हो जाएं और इतना मजबूर हो जाएं कि वो हिंदू धर्म में आने की बात सोचे। देखिए, हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान। सब हिंदू, लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने तहे दिल हैं कि हमने हर धर्म का आदर किया है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो जैन, कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो। हमने कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को दुत्कारा नहीं, हमने कभी उनकी आलोचना नहीं की, हमने कभी उनके साथ हिंसा नहीं की। हम हमेशा स्नेह दिल रहे। हम दिल से चाहते हैं, हम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के उनके अनुयायी हैं, तो हम तहे दिल से, स्नेह से, प्रेम से, प्यार से हमेशा पेश आए हैं। क्योंकि हम मांसाहार बहुत कम रहे हैं, हमने हमेशा शाकाहार को प्राथमिकता दी है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया, देखिए, केवल कह देने के लिए काफी नहीं है कि हम रामचंद्र जी के अनुयायी हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। केवल कह देने भर से नहीं होगा तब जब हम उसे मानेंगे, जब हम उसे दिल से अपनाएंगे। अगर हम रामचंद्र जी के बताए रास्ते का पूरी तरीके से पालन करें तो वास्तव में मैं कहता हूं, ये हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संसार करुणामय हो जाएगा। तहे दिल से मैं इस बात को कहता हूं, प्रेम पूर्वक। देखिए, हम एकता की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन एकता से पहले, देश की एकता से पहले समाज की एकता जरूरी है, और समाज की एकता से पहले हमारे परिवार में एकता जरूरी है। परिवार में ही अगर एकता नहीं है तो समाज में एकता कहां से आएगी, और समाज में एकता नहीं है तो भला इस देश में कहां से एकता आएगी, और जब देश में ही एकता नहीं है तो संसार में भला कहां से एकता आएगी। हम अगर एकता लाना चाहते हैं तो उसका हमें बीज कहां से बना होगा? हमें बीज बना होगा अपने परिवार से। परिवार, बहुत से अभिभावक क्या कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखिए, जो बुजुर्ग हो चुके हैं या जो एजेड हो चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी का एक डिफरेंस होता है, एज का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को हमें मानना होगा। कुछ हम झुके, कुछ बच्चे झुकेंगे तो परिवार में एकता आएगी, बिल्कुल एकता आएगी। क्यों नहीं आएगी? और जिस दिन परिवार में एकता आएगी, हमारे समाज में एकता आएगी, और समाज में एकता आएगी तो राष्ट्र में एकता आएगी, और जिस दिन राष्ट्र में एकता आएगी पूरे विश्व में भी एकता आएगी, और हमारा सारा संसार बड़ा ही सुखमयी होगा। क्यों ना हम प्यार दें? जब प्रेम, प्यार, मन की शांति हमारे मन में ही नहीं है तो भला हम दूसरों का कहां से देंगे? हम दूसरों को केवल वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास है, और हमारे पास चाहिए। उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। प्रयास, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके तो देखो, एक बार शुरुआत करके तो देखो। वो श्री राम जिनके हम आज तक गुणगान करते आए हैं, हजारों साल से करते आए हैं, क्या हम उनके पद के अनुयायी हैं? एक बार पढ़ के तो देखो। रामचंद्र जी इस दुनिया में, इस विश्व में, इस समाज में, इस देश में, इस परिवार में फिर आ सकते हैं। ये मेरा दावा है। आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। पढ़ के तो
देखें, आदर करना तो सीखें। अरे आज अगर परिवार में जाते हैं कहीं भी तो परिवार में बच्चा इस कमरे में, दूसरा बच्चा उस कमरे में, तीसरा बच्चा उस कमरे में और मम्मी उस कमरे में और पिताजी अकेले बैठे हुए वो बुलाते हैं, बड़े बड़े बच्चों को बोलते हैं बेटा अंकल को नमस्ते करो, नमस्ते अंकल जी, जय श्री राम अंकल जी, और बच्चे चले गए। कहाँ है प्रेम, कहाँ है प्यार? ये सब लाना होगा। आज हम फिर से ला सकते हैं अपनी संस्कृति को, क्योंकि भारत की संस्कृति तो हो रही है। हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो पहले हम अपने परिवार के गुरु तो बने, समाज के गुरु तो बने, देश के गुरु तो बने, तभी तो विश्व गुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एकता में तो इतनी शक्ति है कि एक झाड़ू में सारी दुनिया है और सारी दुनिया यूनाइटेड होके एक होके पूरे घर की सफाई कर डालती है। और अगर वही दुनिया बिखेर दी जाए, उनको असंगठित कर दिया जाए तो क्या होगा? वो भी एक कूड़े का ढेर बन जाएगी, सफाई नहीं कर पाएंगी बल्कि खुद ही एक कूड़ा बन जाएगी। तो अब मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक रहे और नेक रहे, एक रहे, एक रहे, बटोगे दो, ये बड़ा बुरा लगता है लेकिन सच्चाई है। अगर बटोगे तो कटोगे। उत्तम नगर का देखा आपने क्या हुआ? उत्तम नगर में एक मुस्लिम औरत ने, आप ये मत सोचना कि मैं स्कूल का प्राध्यापक प्रधानाचार्य होते भी ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई है कि एक मुस्लिम औरत ने उस 26 साल के बच्चे की जान ले ली या नहीं? एक 26 साल के बच्चे को बिल्कुल जीवा को मरवा दिया। क्यों? अरे पानी के छींटे ही तो पड़े थे। क्या तुम्हारा धर्म ये कहता है? क्या तुम्हारा धर्म ये कहता है कि पानी के चंद छींटे अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गए, अगर पानी के चंद छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए तो क्या तुम खून खराबे तो उतारोगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे श्री राम ने ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अब मैं रतन जी से निवेदन करूंगा कि रतन जी स्टेज पे हैं और अपने विचार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुराधा खुशबू को भेज दो, जो इनका प्रोग्राम है। आइए जल्दी, आइए जल्दी। तुम्हारे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे, जयकारा शेरवाली राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए ये जो नारे होते हैं केवल नारा देने के लिए नहीं होते हैं, ये नारे होते हैं हमारे अंदर उत्साह, जोश, उमंग, तरंग दिल से। जब हमारे दिल से आवाज निकलती है, जब हम सच्ची भावना के साथ बोलते हैं तो ये मान के चलिए वह किसी भक्ति से कम नहीं है और वो सीधा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तो एक बार फिर से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की, बोल सौसे दरबार की। बच्चों गाना बेकार है। इस क्षेत्र के अंदर मैंने गुर्जर समाज, जाट समाज, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, गटरिया समाज, बनिया समाज, 36 बिरादरियों का लफ्जियात देखा इस क्षेत्र के अंदर मैंने, और एक पंकज जैन भाई इस क्षेत्र में, जिस भाई ने 350 से ज्यादा मुकदमे केवल बहन बेटी के लफ्जियात के दे रखे, और जो लफ्जियाती घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल जो भारत के विभाजन के बाद जो हमारे देश में भारत में रह गए, वो मुल्क में पड़े हैं कुछ, और जो अभी हमारी कॉलोनी मार्केट मंडियों में दुकानों में बसे हैं, उन्होंने मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन और तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनों को लगा रखे हुए है। और आप सोच रहे हैं अब्दुल हमारा है, कोई अब्दुल तुम्हारा नहीं है। अभी होली वाले दिन एक भाई को फटीक समाज, जो भी कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले दलित समाज बोलते हैं, उनको अजेंडा चला रहे हैं, वो सबसे कट्टर हिंदू समाज को
सबसे कट्टर हिंदू समाज को दलित समाज बोला जाता है। इसको दे दे। एक बच्चा मार दिया। मेरे साथ मैं पूछना चाह रहा हूँ भारत के कानून और संविधान से अब हम कहा जाए, या तो संविधान और कानून और हमारी सरकार है, हमें मेरे पासपोर्ट और ऐसी जगह का पासपोर्ट देना जहां से मैं अपने 6 बच्चों को लेकर के जाकर के वहां बच्चे, नहीं तो हमें हथियार मुहैया करवा दे। इतना ही बोल जाता है, अपने घर में मोबाइल खरीदे 6, 7, 8, 10 हजार वाला, नारियल वाला अपने घर में 10, 15, 20 रखो। नहीं तो आपके घर की टाइल, आपके घर के शीशे, गिलास और बिल्डिंग, चाहे वो 50,000 करोड़ की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, तो 5 लाख की हो, कुछ नहीं बचाएगा। क्योंकि आपसे ज्यादा अमीर पूरे कश्मीर में थे। हम कश्मीर की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, छोड़ दो ना यार, बेकार की बात है। आप अपने गली के पीछे वाली गली की बात करो, छोड़ दो ऐसा चीजें। यहाँ पर मेरा एक दोस्त गाजीपुर के अंदर प्रोग्राम में मिलता था, रोहित गुजर, धमकी दे करके छाती पर गोली मारी मेरे भाई के। अरवा गांव के अंदर एक बच्चे ने, जादव समाज के बच्चों के आंख और दांत और चबड़ा निकाल दिया। फरीदाबाद के अंदर 100 से ज्यादा घटना है। कहाँ जाकर के बोले, किसको बताएं, कैसे बताएं, क्या दरवाजे पर जा जाकर के बताएं? यहीं सैदपुर के अंदर बता रखे हैं, जो ये बताते हैं मैं इतने करोड़ का आदमी हूँ। कौन प्रकाश रेखपाल, कौन पार्षद जी, उन्होंने अपनी जमीन पर शादी बता रखे हैं। हमारी और तुम्हारी बहन बेटियां बने रखते हैं। मैं सच बोलना जानता हूँ, मेरे को सीढ़ी पे चढ़ते साथ ही बोलते थोड़ा सा हल्का बोलना, मैं ये मेरा बहुत हल्का है बोलने को, मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आप अपने आप ही सोचो कि कैसे बचोगे, क्योंकि कोई भी पड़ोसी आपका दरवाजा नहीं खोलेगा। जैसे उत्तम नगर में उन झांकियों ने जिस तरीके से मारे, सारे हिंदुओं ने घर बंद कर लिए अपने, एक भी हिंदू ने घर नहीं खोला। अगर मेरी झांकी मेरे धर्म की बात आएगी तो मैं देख लूंगा। अब तो ये हालत हो चुके हैं। आप अपने घर परिवार बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नारियल दें, नारियल काटने वाला दें। जब जन्मदिन में देते हो, ये जन्मदिन में गिफ्ट देना बंद कर दे, बच जाओगे। नहीं तो इस देश के 30% बचवाई दे चुके। मैं अपने एरिया में देख रहा हूँ, हमें 50 धमकी आती है, और वो 1000 करोड़ के आदमी मोटे मोटे टायर, मोटी मोटी चीज पहन करके बोलते हैं, दोनों भक्त फोन रखते हैं, और वो हमें सरकार बताते हैं इसके लिए मोहल्ले के अंदर। तो ये दुखे माता की अगर इस बात के बाद कोई बात ऐसी लगी समाज में, किसी को दुख और दर्द पहुंचा हो, किसी को बुरी लगी हुई है बात, तो वो अपने आप को खुला करके देख ले कि हमारी कहाँ कमी है, हम कहाँ कमजोर हैं, हम कहाँ कमियां छोड़ रहे हैं, हमें कहाँ गलती करके बैठे हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि भाई देश का माहौल खत्म हो गया। ये साथी लोग बैठे खड़े हुए हैं, सब बैठ सकते हैं यहाँ पे आराम से तसल्ली से। ये सब आप ही का प्रोग्राम है, किसी गैर का नहीं है। और कोई दूसरी मजहब और जाति से भी बैठे हो तो वो भी आ जाए, अपनी हकीकत जानने की कोशिश करें, सुनने की क्षमता रखें, तो स्वीकार करें हमारे इस आसन को। भारत में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो लेना उनके लिए खेल तमाशा, और हमारी सरकार उनको पालने का काम करे। हमारे बीच कुछ छोटे मोटे जो भी हिसाब किताब के आदमी बैठे हैं, थोड़े बहुत पैसे वाले, कोई गणेश परिवार जिनका बड़ा अच्छा रहा हो, राजनीति से संबंध रखते हो, अगर हमने भी शुरुआत नहीं करी तो हम किसको जाकर के कहेंगे कि भाई हमने भारत की भूमि में जन्म लेकर के और ये कर्ज जो है इस तरह से चुका दिया। हमने अपने टाइम पे कभी ये नहीं चाहा कि क्या हमारा समाज हमारी उन बातों को सुनने का इच्छुक था जो हम कह नहीं पाए। किस कर्ज को लेकर मरेंगे हम? आने वाली पीढ़ियां हमें उन फूल मालाओं की जगह जूतों से स्वागत करें, क्या ये चाहेंगे हम? तो भाई वक्त जागने का है। विश्व हिंदू संगठन जितने भी हैं, हमारे हिंदू संगठन जितने भी हैं, वो अपने रूप से जहां तक सक्षम है वो कार्य करते हैं, और सिर्फ वो कार्य मंचों तक सिमट के रह जाए और धरातल पर न उतरे तो ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है। सुनने वाले लोग यहाँ पे अगर मंच होता गाने बजाने वाले का या भोजन प्रसादी का, तो मेरे हिसाब से साथ यहाँ भीड़ इतनी
होती कि जहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। आज संगठन और विश्व हिंदू हिंदू संगठन का जब कोई प्रोग्राम होता है तो गिने चुने 4 आदमी रह जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी यहाँ हमें निर्देशित कर देती है उन लोगों के बीच में कि कमजोर हैं हम लोग। यहाँ बैठे हुए 100 व्यक्ति अगर ये चाहें और इस मुहिम को अगर स्टार्ट करें कि एक हिंदू को पर डे हम जगाने का काम करेंगे और उसे अपने साथ मिलाने का काम कर लेंगे तो हम अपने कर्म को पूर्ण रूप कर चुके होंगे और भविष्य में ये निर्धारण दे चुके होंगे कि भाई हम जब सक्षम थे तो हमने ये काम किया। क्या लगता है कि भाई आने वाला दौर जो कश्मीर, बंगाल या अन्य क्षेत्रों में जो गुजर चुके हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर भी अब तो आम बात हो गई है। हम अपने बच्चों को ये कह पाएंगे कि भाई हमने आपकी सुरक्षा के लिए काम किया है, एक एक कदम बता दिया जाए, अपने आप से पूछ करके स्वयं बता दे कि भैया हमने ये काम कर लिया, हमारे बच्चों को सुरक्षा भविष्य में वो सुरक्षित कर लिया। और अगर वो भी नहीं है हमारी झोली में तो आपको लाख 50,000 करोड़ रुपए पर जो भी हमने कमाए हैं वो सब मिट्टी के बराबर है, सब यही रह जाना है, कोई नहीं ले जा गया साथ। मेहनत मजदूरी करने वाला भी अपने परिवार को पाल रहा है और अरबों करोड़ों कमाने वाला भी अपने परिवार को पालने का काम करेगा, वो भी मिट्टी नहीं मिल जाएगा। बोल ही नहीं पाऊंगा। हम अपनी संस्कृति को हम अपने संतानों को अगर नहीं बता पाए तो वो गलत कुछ काम जो है मूल्यांकन अगर आप स्वयं लोग अपने ध्यान से करने तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मेरे से अच्छे बोलने वाले और मेरे माननीय संत बैठे हैं उनके सामने अगर मैं बोलता ही रहूं तो मुझे लगता है कि एक सूर्य को दीपक दिखाने वाला काम मैं करता हूँ। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी आवड़ी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय गोमाता। अब मैं एक बार आग्रह करूंगा, पहले तो के सामने मैं एक ऐसा दृश्य याद दिलाना चाहती हूँ। एक युवा था जो मात्र 23 वर्ष का था और जिसके सामने मृत्यु थी, मौत थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि मुस्कान थी। और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बोला कि मेरा जन्म इसी भारत की धरती पर दोबारा हो ताकि मैं यहाँ आऊं और इस देश के लिए ऐसे महान कुछ कार्य करके जाऊं। उनका नाम था भगत सिंह। साथियों, जिस देश के युवाओं का अतीत इतना गौरवशाली हो उस देश का भविष्य कितना ज्यादा उज्जवल होगा, आप समझ सकते हैं। साथियों, ऐसे हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म इस भारत की जन्मभूमि पर हुआ, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ विश्व के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव ने जन्म लिया। हम सब उनका धन्यवाद करते हैं और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ
उन सभी क्रांतिकारियों पर नारे लगाएंगे जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र होके अपने देश में जी रहे हैं, बोल रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद। और अपने अपन जूते साइड में उतार दिया जाए। बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे हो जाओ, क्या बढ़िया बात। बच्चे गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधारि। प्रभु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके
पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कष्ट से दीननिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि बात कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बांधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, तिरुमंगल मूर्ति ओम। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की छोटे छोटे बच्चों का ये उत्साह और कंठस्थ हनुमान चालीसा 40 जो है लगातार याद रखना। एक दो